देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका मतलब ये था कि सरकार जब कोई योजना चलाएगी तो सबके लिए चलाएगी। सरकार की कोशिश होगी कि इस सरकार के कार्यकाल में सबका साथ लिया जाए, सबका विकास किया जाए और सबके विश्वास के साथ किया जाए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक और लाइन ऐड की, सबका प्रयास, यानी सबके प्रयास से ही देश जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है उसे प्राप्त कर पाएगा। लेकिन समय समय पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि सरकार एक धर्म विशेष के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। यह सरकार की जो योजनाएं हैं वो धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार के रोड मैप में कहीं कोई जगह नहीं है। सरकार ने बार बार तमाम योजनाओं के जरिए बताने और समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है। हम जब कोई योजना लेकर आ रहे हैं तो उसमें हम कोई धर्म नहीं देख रहे हैं, कोई मज़हब नहीं देख रहे हैं, कोई जाति नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के लिए तमाम अलग योजनाएं भी चलाई गई। विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई, जिसका सरकार की तरफ से समय समय पर उल्लेख किया गया और उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता संभालने के बाद देश के आम लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई गई, चाहे वो जनधन खाते की बात हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि की बात हो, जितनी भी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद हैं या फिर जो इसके लिए योग्य हैं, जब उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है तो उनकी जाति नहीं देखी जाती, उनका धर्म नहीं देखा जाता है। मतलब उसमें अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी होते हैं। एक तो ये बात रही और दूसरी बात ये रही कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मोदी सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके जरिए भी उनको लाभ दिया जा रहा है। फिर चाहे हम प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना की बात कर लें, नई रोशनी योजना की बात कर लें, पढ़ो परदेश योजना की बात कर लें, नई मंजिल योजना की बात कर लें, सीखो और कमाओ योजना की बात कर लें, यहाँ तक कि कैशलेस हज यात्रियों को अब कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब उनके लिए कैशलेस सुविधा मुहैया करवाई गई है। फॉरेक्स कार्ड उनके लिए मुहैया करवाया गया है। मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति 40% कम हुई है। सरकार ने जो छात्रवृत्ति योजना चलाई है अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए, उसका भी फायदा देखने को मिला है कि 40% लड़कियों की संख्या कम हो गई है। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की संख्या जो कि पहले स्कूल छोड़ दिया करती थी। इसके अलावा विरासत योजना के तहत कारीगरों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपने स्किल को और डेवलप कर पाएँ और अपने कामकाज को आगे बढ़ा पाएँ। ये भी मोदी सरकार की एक योजना है अल्पसंख्यकों के लिए। तो लाखों अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार से भी जोड़ा गया है NMDFC के जरिए। क्या है मोदी सरकार की योजनाएं, विस्तार से आपको ये भी बताते हैं। मोदी सरकार ने NMDFC के जरिए 20 लाख अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार या फिर आय सृजन के लिए 7,414 करोड़ की आर्थिक मदद दी है। मतलब अब तक के कार्यकाल में जो मोटा मोटा बजट रहा है सरकार का, NMDFC यानी कि नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के जरिए 7,414 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ताकि उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। और इस मदद के जरिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को इसका लाभ भी मिला है। NMDFC के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 तक 83% आर्थिक मदद इस समुदाय को मिली है। कोरोना महामारी के दौरान ये संस्था गरीब अल्पसंख्यकों के लिए वरदान साबित हुई। 3 लाख अल्पसंख्यकों को करीब 1350 करोड़ रुपए के लोन इसके जरिए दिए गए थे ताकि कोरोना काल में उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न ना होने पाए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि विरासत योजना के तहत कारीगरों को 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। NMDFC की विरासत योजना के तहत कारीगरों को उपकरण, कच्चे माल और अन्य साधनों की खरीद के लिए मदद दी जाती है। अल्पसंख्यक कारीगर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण इसके जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इस योजना के तहत मुहैया करवाया जा रहा है। NMDFC धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के लिए कई योजनाएं चलाती है। ये संस्था राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित अपने एजेंसियों के माध्यम से इन योजनाओं को लागू करती है ताकि इसका फायदा धरातल पर मिल पाए। NMDFC पिछड़े इलाकों और दूर दराज के गांव में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए मददगार साबित होती रही है। ये संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करती है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इस संस्था से छोटे ऋण दिए जाते हैं जो बड़े बैंकों से ऋण लेने में असमर्थ होती हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक महिला लाभार्थियों को योजनाओं और ब्याज में विशेष राहत भी दी जाती है। इससे उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्वरोजगार सृजन और आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं अगर समूह बनाकर कोई रोजगार करना चाहें तो इसके लिए भी इस स्कीम के तहत उनको फंड मुहैया करवाया जाता है और कम ब्याज पर मुहैया करवाया जाता है। सबसे खास बात यह है।
आर्थिक मदद से अल्पसंख्यकों की जिंदगी में काफ़ी बदलाव भी आया है। उस बदलाव का भी जिक्र आपके साथ करते हैं। एनएमडीएफसी कारोबार करने और शिक्षा के लिए आय और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋणों का वितरण करती है और ब्याज में राहत देती है। कारोबार के लिए 20 लाख से 30 लाख तक 6 से 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर आर्थिक मदद दी जाती है, यानी 20 लाख से 30 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6 से 8% के आसपास रहता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों को रोजगार उन्मुख तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी ऋण दिया जाता है, मतलब उनको एजुकेशन लोन भी मुहैया करवाया जाता है ताकि वो अपने आप को उच्च शिक्षा के लिए तैयार कर पाएं और वहां उनको मदद मिल पाए। इसके तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने और शिक्षा को जारी रखने के लिए भारत में 20 लाख रुपए और विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। निम्न आय वर्ग वाले छात्रों को 3% और अन्य छात्रों को 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होता है। मतलब ये कि जो छात्र भारत में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कि तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको सरकार 20 लाख रुपए तक का लोन देती है और जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको 30 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन इस योजना के तहत दिया जाता है और ब्याज दर 3 से 8% के बीच में होती है। कैशलेस हज, यानी कि हज यात्रियों को अब कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसके लिए सरकार ने क्या स्कीम चलाई है वो भी आपको बता देते हैं। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने इस साल से कैशलेस हज पर जोर देने का फैसला किया और इसी प्रयास के तहत हज यात्रियों को विदेशी मुद्रा के उपयोग के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक कार्ड मुहैया कराया जाएगा। पहले की व्यवस्था के तहत हज यात्रियों को 2100 सऊदी रियाल करीब 45,000 रुपये लेकर जाना होता था। भारतीय हज समिति के पास उसको जमा करवाना होता था, जो उन्हें सऊदी अरब के मक्का और मदीना में खर्च करने के लिए उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन अब उनको फॉरेक्स कार्ड दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब छात्रवृत्ति योजनाओं की बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी में से एक छात्रवृत्ति योजना है। ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक संकट के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। योजना को दो तरीके से उपलब्ध करवाया जाता है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और दूसरी है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। क्या है योजना, ये भी आपको समझाते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है कि इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक स्कॉलरशिप दी गई है। मतलब सरकार ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक इस योजना के तहत 4 करोड़ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। पिछली परीक्षा में 50% से ज़्यादा अंक लाने वाले और माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप 11वीं कक्षा में हैं और 10वीं कक्षा में आपने 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और आपके माता पिता की जो आय है वो सालाना 1 लाख से कम है, तो इस योजना के तहत आपको इसका लाभ मिलता है। 30% छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए निर्धारित है, यानी छात्राओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया है इसी में कि 30% सिर्फ उनके लिए है। साल 2014-15 से 2021-22 ये सारे आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये 2022 तक के आंकड़े हैं जो सार्वजनिक किए गए थे। इस दौरान कुल 4,43,50,785 स्कॉलरशिप यानी कि 52.24% महिलाओं सहित को मंजूरी दी गई थी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। योजना के तहत 57 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है। योजना के तहत नवीनीकरण के अलावा हर साल 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसमें लगभग 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। 2014-15 से 2021-22 के दौरान कुल 57,06,334 छात्रवृत्तियां तकरीबन 55.91% महिलाओं सहित को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री विकास योजना का लक्ष्य एक परिवार केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है। ये योजना क्या कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री विकास योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस योजना का लक्ष्य एक परिवार केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है, जिसमें कारीगर परिवार, महिला, युवा और अलग दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को लक्षित किया गया। इस योजना को 4 चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई। वो चरण कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। कौशलता और प्रशिक्षण, क्रेडिट सहायता के साथ नेतृत्व और उद्यमिता, इसके अलावा विद्यालय छोड़ने वालों के लिए शिक्षा, मंत्रालय की PMJV योजना की सहभागिता में अवसंरचना विकास। मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति 40% कम हुई है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पहले ऐसा होता था कि किसी न किसी कारण से मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई छोड़ दिया करती थी, लेकिन सरकार ने जो ये योजनाएं चलाई हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसके कारण ये हुआ है कि 30% ऐसी छात्राओं की संख्या में कमी आई है जो कि पढ़ाई छोड़ दिया करती थी।
की है। सीखो और कमाओ योजना क्या है केंद्र सरकार की, वो भी आपको बताते हैं। योजना के तहत 2022 तक ही 8 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया था। इस योजना के तहत देश में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को अलग अलग तरह से लाभ मुहैया करवाए जाते हैं ताकि उस समुदाय का विकास हो पाए। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पारंपरिक कौशल के क्षेत्र में व्यवसाय किया जाता है और हर बीतते साल के साथ कम होता जा रहा है और साथ ही नई पीढ़ी के युवा पारंपरिक कौशल को नहीं अपना रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत इस साल यानी 2022 तक लगभग 8 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा दिया गया था। इसके अलावा नई रोशनी योजना भी केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए। ये योजना क्या कहती है भी आपको बता देते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 2019-20 से लेकर 2022 तक पश्चिम बंगाल में 375 सहित पूरे भारत में लगभग 40,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित महिलाओं को समुदायवार वितरण इस प्रकार है। 353 मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से 7 और गैर अल्पसंख्यक से 15। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु चयन में जिन हितग्राहियों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख रुपए से कम थी, उनका चयन किया गया, उनको इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया। हमारी धरोहर योजना तमाम ऐसी धरोहरें थी जिनका कि सही तरीके से रखरखाव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने ये योजना लॉन्च की ताकि मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिष्ठित युवा हैं या फिर जो काबिल लोग हैं उनको इस योजना के तहत जोड़ा जा सके और ऐसी धरोहरों को संजोया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई और ऐसी तमाम धरोहरों को इस योजना के तहत संजोया भी जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय की तमाम महिलाओं का कौशल विकास भी किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने तमाम ऐसे कदम उठाएं जिसके ज़रिए उनका कौशल विकास किया जा सके, चाहे वो समूह बना ले और समूह के ज़रिए सरकार उनको ऋण मुहैया कराए ताकि वो छोटे छोटे काम कर पाएँ, जिसके ज़रिए और लोगों को भी रोज़गार दे पाएँ और रोज़गार से जोड़ पाएँ। इसके लिए उनको ऋण मुहैया करवाया जाता है और बहुत कम ब्याज दर पर ये भी सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तो ज़रूरतमंदों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर जनधन खाते की योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि की बात हो, उन योजनाओं का तो लाभ मिल ही रहा है। साथ ही साथ सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएँ चला रही है।